बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GHQ से बनीगाला राब्ते शुरू हो चुके हैं। ये राब्ते आज से 4-5 दिन पहले से शुरू हुए हैं, लेकिन पहले जो राब्ते थे वो छोटे पैमाने पे थे, लेकिन अब बड़ी क़यादत ने बड़ी GHQ की इस्टेब्लिशमेंट का मैं नाम ले रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते शुरू कर दिए हैं इमरान ख़ान के साथ। पाकिस्तान में अब इंतखाब होगा आर्मी चीफ़ की तैनाती का। इमरान ख़ान ने पहले भी कहा कि ये मसला और ये मामलात जो हैं ये मेरिट के ऊपर होने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बेस बनाया और काफ़ी ज़्यादा इस मसले को आवाज़ दी कि नहीं जी, ये इमरान ख़ान जो बातें कर रहा है ये फ़ौज में तफरकी पैदा होगी और फ़ौज में बगावत पैदा हो जाएगी और पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। DGI SPR भी इस पर नाराज़ हो गए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा ये मसला तूल पकड़ चुका था। लेकिन इमरान ख़ान ने अपनी बात पे कायम रहा, अपनी बातों पे कायम रहा। उसने अपने किसी भी बयान से पीछे नहीं हटा और उसने स्ट्रेट फारवर्ड बातें की। जो बात भी की कौम के सामने बात की कि ये मसला ऐसे होना चाहिए, ये मसला वैसे होना चाहिए। उसने सारी बातें, सारा अपना बयानिया कौम के सामने रखा और उसने गुजरावाला जलसा किया, फैसलाबाद जलसा किया, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उसने जलसा किया। और एक मज़े की बात ये भी है कि इमरान ख़ान अगर फैसलाबाद या गुजरावाला जलसा करता तो उसकी जो टीम थी वो बाकी तमाम शहरों के अंदर LCD, बड़े बड़े LCD नफ्स करते और लोगों को दिखाते कि इमरान ख़ान कौम से क्या ख़िताब कर रहा है, और यूँ ये ख़िताब पूरे मुल्क में फैल जाता और पूरा मुल्क उसकी बात सुनता। अब 80% लोगों ने उसकी बात के साथ इत्फाक़ किया। उसने शुरू दिन से ही कहा कि अमरीका ग़ुलामी ना मंजूर, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है इससे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। गुजरावाला में इमरान ख़ान ने ख़िताब करते हुए लोगों से कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये उसकी ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन इस सारे मसले की ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जानती है कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं और हमने अगर रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने तो हमारे मुल्क के हालात कैसे हो जाएंगे। और आप साहब ने देखा कि पाकिस्तान जो ठीक समत में जा रहा था, एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा हो रहा था, हमारी हर चीज़ अपनी एक लेवल के ऊपर आना शुरू हो चुकी थी, लेकिन एकदम से एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। एक सहाफ़ी ने इंटरव्यू लिया इमरान ख़ान से, जिस सहाफ़ी ने ये बात की कि अगर अमेरिका आपसे अड्डों का मुतालबा करे तो आप क्या अपनी एयर स्पेस देंगे, तो इमरान ख़ान ने डायरेक्ट जो उसको जवाब दिया था एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद से कहानी शुरू हुई और एक रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ। उस रजीम चेंज ऑपरेशन से ये हुआ हमारी जो मईशत थी टूट गई, और इसके बाद एक खटपुतली जो हमारी हुकूमत थी वो आके हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई। और वो हुकूमत जो अमेरिका के बयानिए के साथ चल रही थी, हर बात अमरीकी उनकी थी। वो ख्वाजा आसफ साहब कह रहे थे कि हम लोग वेल्टिनेटर पर हैं और अमेरिका हमें ऑक्सीजन दिए हुए है, अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो वो हमारी ऑक्सीजन निकाल देगा और हम इस तरह से फोत हो जाएंगे। शहबाज शरीफ का बयानिया काफ़ी मशहूर हुआ कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हम लोग बैगर्स हैं और बैगर्स कांट बी चूज़र। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान के दौरे पे आए। वो ये चंद दिनों की बात है, 2 दिन पहले की बात है कि शहबाज शरीफ साहब उसको बार बार एक ही बात पर उकसा रहे हैं, एक ही बात उससे कर रहे हैं कि हमें कुछ इमदाद दे दें, और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि ये इमदाद ठीक जगह पर लगेगी। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी भी ये बात जान चुका है कि ये लोग चोर हैं, ठग हैं और नस्रुबाज हैं। लिहाजा अगर हम इन्हें मदद देते हैं या इमदाद देते हैं, पैसे देते हैं, डॉलर्स देते हैं, तो ये लोग अपने बच्चों के लिए कारोबार खड़े करेंगे, अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर, दुबई के अंदर फ्लैट्स लेंगे। तो उसको भी थोड़ा सा शक हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी उसको यकीन दहानी कराई और हर बात पे उसको यकीन दहानी कराते रहे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। मुझे फिर एक बात याद आती है कि जब पाकिस्तान में आप हों, आपके पास गाड़ी हो, पैदल हों, तो जो पेशावर बेकारी होते हैं वो आपसे एक ही बात करते हैं कि सोने आएँ तो कुछ दे जाए। यही जो बयानिया था इमरान शहबाज शरीफ का, यही बयानिया वो जनरल सेक्रेटरी के सामने वो दोहराते रहे कि आए हो तो कुछ दे के जाओ। इमरान ख़ान इस चीज़ के मुखालिफ है। वो शुरू दिन से एक ही बात कर रहा है कि हमने अपने ताल्लुकात अगर बनाने हैं तो वो दोस्ती करनी है, तो दोस्त यानी कि एज ए बेकारी नहीं करनी है। अगर दोस्त बनाना है तो दोस्ती बराबरी की सतह पर होनी चाहिए, ताल्लुक हो बराबरी की सतह पर हो, बेकारी बनकर नहीं हो। क्योंकि हर बात पे हम जी करते रहेंगे तो हमारे मुल्क का जो हालात हैं आपके सामने हैं। आज डॉलर फिर जो है उसने एक ऊंची उड़ान भरी है। IMF ने कर्ज़ा भी दिया है, लेकिन वो कर्ज़ा पता नहीं इन्होंने कहाँ रखा है, कहाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। 75 सालों के ये चोर हैं,
इन्होंने कौम के साथ आज तक तो सच बोला नहीं है, आगे क्या सच बोलेंगे। इमरान खान इंशाअल्लाह 2 अक्सरियत के साथ अवाम में दोबारा आ रहा है। ये खुशखबरी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।